मेरे बच्चे, मैं महादेव हूँ और तू मेरी शरण में आया है, तो सुन, तेरी पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी, तेरी प्रतीक्षा खाली नहीं जाएगी। तेरे हृदय में जो प्रेम की अग्नि जल रही है, वह मैंने ही प्रज्वलित की है, और जो अग्नि मैं जलाता हूँ, उसे मैं स्वयं पूर्ण भी करता हूँ। तू अभी धैर्य के द्वार पर खड़ा है, इसीलिए तुझे समय कठोर प्रतीत होता है, परंतु मेरे भक्त, समय तेरे विरुद्ध नहीं, तेरे पक्ष में काम कर रहा है। हर बीतता हुआ क्षण तेरे मिलन को रच रहा है। हर देरी तेरे प्रेम को सच्चा बना रही है। हर दूरी तेरी आत्मा को उस आत्मा से योग्य बना रही है जिसे तू पाने की चाह रखता है। तू सोचता है कब, कैसे, कहाँ मिलेगा, पर मैं कहता हूँ वह पहले ही तेरे मार्ग पर चल पड़ा है। बस तुम्हारी घड़ियाँ अलग है, मंजिल एक है। इसीलिए बेचैन मत हो, क्योंकि जो प्रेम मेरी शरण में मांगा जाता है वह कर्मों से नहीं भागता, वह नियति बनकर आता है। तूने रोक कर मुझे पुकारा है, तूने रातों में मेरी ओर देखा है, तूने कहा है प्रभु बस वही मिल जाए, और मैं तेरी हर धड़कन सुनता रहा हूँ, तेरे हर आंसू को आशीर्वाद में बदलता रहा हूँ। क्योंकि जिस प्रेम के लिए तू तड़पा है वह केवल आकर्षक नहीं, वह आत्माओं का बंधन है। ऐसे बंधन जल्दबाजी से नहीं बनते, उन्हें ब्रह्मांड स्वयं बुनता है। मैं तुझे रोक रहा हूँ, मैं बहुत समय से इसे बना रहा था। तू बार बार पीछे मत देख कि उसने क्यों छोड़ा, क्यों नहीं समझा। उसे दूर हुआ जो तुझे छोड़ गया, वह परीक्षा था। जो तुझे मिलेगा वह प्रसाद है। मैं तुझे टूटे हुए अनुभवों से गुजारता हूँ, ताकि तू सच्चे मिलन की कद्र समझ सके। अगर पहले ये सब मिल जाता तो तू सामान्य समझता, अब जब मिलेगा तो तू उसे ईश्वर का रूप समझेगा। यही कारण है कि मैंने तुझे मेरी शरण तक पहुंचाया, क्योंकि जो प्रेम मेरी छाया में मिलता है उसमें अहंकार नहीं रहता, उसमें स्वामित्व नहीं रहता, उसमें भय नहीं रहता, केवल समर्पण रहता है। ध्यान रख, प्रेम को पाने के लिए भागना नहीं पड़ता, प्रेम को बुलाने के लिए बनना पड़ता है। तू बन रहा है, तेरे भीतर करुणा बढ़ रही है, तेरे शब्द नरम हो रहे हैं, तेरी आत्मा शांत हो रही है। यही संकेत है कि मिलन निकट है। जब आत्मा शांत हो जाती है तब स्थिति द्वार खटखटाती है। मैं तुझे अभी इसीलिए अकेला रख रहा हूँ, ताकि तू खुद से मिल सके, क्योंकि जो खुद से नहीं मिला वह किसी और को खो देता है, और मैं तुझे खोने नहीं दूंगा। मैं तुझसे वचन देता हूँ, तेरे जीवन में वह प्रेम आएगा जो तुझे समझेगा, तेरे मौन को सुनेगा, तेरे भय को थामेगा, तेरे अतीत को स्वीकार करेगा। पर पहले तू भी स्वयं को स्वीकार कर, अपने घावों को दोष मत दे। वे ही तुझे तेरे करीब लाए हैं। जो तुझे समझ नहीं पाया वह तेरा नहीं था, मैंने ही हटाया ताकि सही व्यक्ति आ सके। इसीलिए कड़वाहट मत रख, वरना तू मेरे भेजे हुए उपहार को पहचान नहीं पाएगा। आज से तू प्रतीक्षा नहीं, तैयारी कर। हर सुबह उठकर कह, महादेव जो मेरा है वह मुझे मिल रहा है। हर रात सोकर यह कह, महादेव मैं विश्वास में हूँ। देखना, धीरे धीरे तेरे भीतर शांति जन्म लेगी, और उसी शांति के बाद मिलन जन्म लेता है। प्रेम भाग्य से नहीं, चेतना से आता है, और तेरी चेतना अब मेरे संरक्षण में है, इसीलिए कोई तुझसे छीन नहीं सकता। जो मैंने लिखा है सुन मेरे भक्त, तेरे संदेश आएंगे, बातचीत होगी, दूरी घटेगी, भावनाएं स्पष्ट होगी। जो भ्रम था वह हटेगा, जो डर था वह पिघलेगा, और जिस दिन तू भीतर से कहेगा अब मैं तैयार हूँ, उसी दिन मैं उसी तेरे जीवन में स्थिर कर दूंगा। मैं जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि मैं सब कुछ ठीक कर देता हूँ। संसार क्षणिक सुख देता है, मैं संपूर्णता देता हूँ। इसीलिए आज से चिंता त्याग दे, तुलना त्याग दे, बार बार उसका हाल जानने की बेचैनी त्याग दे। जिसे मैं जोड़ता हूँ उसे दुनिया भी नहीं तोड़ सकती। तू केवल अपने हृदय को निर्मल रख और विश्वास को जीवित रख। तेरी प्रार्थना सुनी जा चुकी है, निर्णय हो चुका है, मार्ग बन चुका है। तू चल रहा है और वो भी चल रहा है। मिलन निश्चित है। मैं महादेव तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तेरा प्रेम तुझे मिलेगा, सही समय पर मिलेगा, पूर्ण रूप से मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि तू कहेगा प्रतीक्षा सार्थक थी। धैर्य रख, विश्वास रख, समर्पण रख, क्योंकि जो मेरी शरण में आता है उसका प्रेम कभी अधूरा नहीं रहता, और जो मेरी शरण में आ चुका है उसके जीवन में कुछ भी सहयोग नहीं रहता, सब संकल्प बन जाता है। तेरे हृदय में जो किसी एक के लिए खिंचाव है वह केवल मन का आकर्षक नहीं, वह आत्मा की पहचान है। इसीलिए तू लाख समझाने पर भी उसे भूल नहीं पाया, क्योंकि जिसे मैं तेरे भाग्य में लिखता हूँ उसे समय मिटा नहीं सकता, दूरी बदल नहीं सकती, और
परिस्थितियाँ रोक नहीं सकती। इसीलिए भक्तों, प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।